जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एकेडमिक और जिनका रिजल्ट एज ए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ कुछ बातें की थी एज ए रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं। पहला एक रिजल्ट की बात हमने ये की थी कि अगर 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा है तो इसकी वैल्यू आयोटा आती है, और 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा लिखते हैं, प्लस नीचे कर देते हैं तो ये माइनस आयोटा होता है। और एक बड़ी मार्वलस बात की थी हमने कि a प्लस आयोटा बी अपान सी प्लस आयोटा डी हो, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अक्सर स्टूडेंट को देखा जाता है कि इसकी वैल्यू निकालते वक्त इसके कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। ये तो प्रोसेस है, बट दिस इज ए प्रॉपर वे टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में दिया है, दिस इज द प्रॉपर वे टू द सॉल्व। बट वो सॉल्व करने में कुछ टाइम जाता है, कुछ टाइम किल होता है। तो जब बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो उस टाइम को बचाने के लिए हमने एक ट्रिक बताया था। क्या करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं। इसके निकालने का ये था कि रियल का मल्टीप्लाई करिए, a इंटू सी प्लस उसके बाद b इंटू डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा। उसके बाद कैसे मल्टीप्लाई करते थे, b इंटू सी, इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस माइनस दिस, मीनिंग कि बी सी माइनस ए डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये मेरी बात थी। दिस अगर ये याद रख लिया जाए एज ए दिमाग के रूप में तो ये बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पिकअप करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि इफ जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट absolute value of z is equal to 1, then so that z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary. Purely imaginary. Purely imaginary का मतलब कि सिर्फ i इंटू सम रियल नंबर होगा, उसको प्योरली इमेजिनरी कहते हैं। मतलब ये है कि प्योरली इमेजिनरी का कंसेप्ट क्या है, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो प्योरली इमेजिनरी के मीनिंग है कि a की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, सिर्फ उसमें इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। तो मुझे ये प्रूफ करना है i इंटू सम रियल नंबर होगा इसकी वैल्यू। तो नाउ लेट अस स्टार्ट प्रूफ हियर। मैथमेटिक्स का एक बहुत कॉमन सेंस की बात रहती है कि जब हम मैथमेटिक्स से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो जो गिवन है पहले उसको लिख लिया जाता है, उसके बाद देखते हैं कि हम लोग सॉल्व उसको कैसे करते हैं। यानी जो रिजल्ट हम पढ़े हैं, जो थ्योरी है, उनका हम लोग यूज करते हैं। तो पहले जो चीजें गिवन है उसको पहले कायदे से लिख लीजिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को क्लियर कर देता है। तो दिस इज द ट्रैक टू द सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ द मैथमेटिक्स। एक जनरल वे है ये मैथमेटिक्स सॉल्व करने का। तो गिवन क्या है, व्हाट इज द गिवन। गिवन है कि जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लेट कर लीजिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लेट करते हैं, ए प्लस आयोटा बी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई भी लिख सकते हैं। लेट, अच्छा गिवन क्या है वो बात यहाँ हो जाए। गिवन मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 है दिस। तो अगर हमने जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी लिखा है तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज ये क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों साइड का स्क्वायर करिए आप तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब कि ये वैल्यू हमें मिल गई कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। यस, अच्छा अब मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो प्योरली इमेजिनरी है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो नाउ z माइनस 1 अपान z प्लस 1 इज इक्वल टू, जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, व्हाट, a प्लस आयोटा बी माइनस 1 अपान a प्लस आयोटा बी प्लस 1 दिस। अब रियल एक और करिए, तो रियल वाले यहाँ हैं a माइनस ए दिस प्लस आयोटा बी अपान a प्लस 1
प्लस आयोटा बी। हो गया ये फार्म का आ गया, ए प्लस आयोटा बी अपान सी प्लस आयोटा डी। एक जगह मेरा ए माइनस वन हो गया, ये फार्म हो गया। अब जब ये फार्म मेरा मिल जाए तुरंत वैल्यू अप्लाई कर दीजिए। तो अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ताबड़तोड़ शुरू हो जाएंगे। कैसे लगाएंगे इसको, अब यहाँ डिस्लाइज करने की झंझट में मत पड़िए, आप सीधे लगाइए। और अगर आपको दिखाना है तो फिर इस रिजल्ट को लिख दीजिए कि वी नो दैट, हम ये जानते होता है। एग्जामिनर उस बात को समझ रहा है, जो एकेडमिक में है जहाँ कॉपी चेक करने की बात है उनके लिए लिखिए, बाद उसके बाद ताबड़तोड़ शुरू हो जाइए। लेकिन एग्जामिनर समझेगा कि इसके बाद डायरेक्ट अपने मन में करके लिख रहे हैं तो देयर इज ए प्रॉब्लम। बट अगर कोई क्वेश्चन कंपटीशन में सॉल्व करने तो वहाँ तो टिक मार्क वाली बात है, तो वहाँ तो ये चीज़ को सीधे आप अंडरस्टूड है लिखिए उसको। बट एकेडमिक में अगर आप कॉपी पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पूरी बात आप लिखिए, इसको लिखिए वी नो दैट। अब यहाँ अप्लाई कर देते हैं, हम सीधे अप्लाई करेंगे। क्या है कि रियल का पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस वन एंड a प्लस वन। उसके बाद क्या है प्लस प्लस लिख दिया, बी डी मतलब क्या, ये और ये, तो क्या है भाई b इंटू बी अपान वाट, क्या लिखते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की मीनिंग क्या है कि a प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस दिस b स्क्वायर, ये हो गया प्लस आयोटा। उसके बाद क्या नंबर देख लिया जाए, बी सी माइनस ए डी। बी सी मतलब क्या, बी इंटू सी, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो कर दिया जाए ए बी वाट, ए बी प्लस बी, ये हो गया। उसके बाद माइनस के साथ हम क्या लिखेंगे, माइनस ए डी, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करना है, तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी हो जाएगा, ए बी माइनस बी दिस अपान यही क्वांटिटी ए प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया जाए, देखा जाए क्या आता है। व्हाट इज दिस, मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस वन ए प्लस वन का, तो वो होगा ए स्क्वायर माइनस वन प्लस बी स्क्वायर अपान, इसके अगर हम लोग खोलें तो ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा ए बी प्लस बी माइनस ए बी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए प्लस बी अपान व्हाट ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर। दिस ए बी कैंसिल हियर, क्या बचेगा यहाँ, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी वन है, तो यूजिंग दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह वन लिख सकते हैं। मीनिंग क्या हो गई, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज द जीरो, तो मीनिंग दिस इज द जीरो हियर प्लस आयोटा टू बी अपान अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन मैं लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा ये वन प्लस टू ए, मीनिंग क्या हो गई कि आयोटा टू बी अपान टू कॉमन अगर कर ले यहाँ से, तो दिस इज द वन प्लस ए, टू टू कैंसिल हियर, तो क्या मिला हमारा वैल्यू जो मेरी आई यहाँ से z माइनस वन अपान z प्लस वन, दिस इज इक्वल टू आयोटा इंटू बी अपान वन प्लस, दिस इज द वैल्यू हियर। अच्छा एक बात यहाँ और मेंशन करनी चाहिए इस क्वेश्चन में कि ए नॉट इज इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि अगर ए इज इक्वल टू अगर माइनस वन हो जाएगा तो देयर इज अ प्रॉब्लम हियर, तो उस स्टेज में इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। और किसी भी नंबर सिस्टम में जब अगर वो नंबर फ्रैक्शन में है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होता है, नेवर जीरो। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, स्टूडेंट हमेशा ध्यान में रखें कि जब वैल्यू निकालते हैं तो इसी को हमेशा ऑलवेज कीप इन माइंड। यहाँ ए बी तो रियल नंबर है यस, जब हम ये बात लिखते हैं जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो वहाँ ये बात तुरंत अंडरस्टूड हो जाती है कि ए बी रियल नंबर, चाहे कोई कहे या ना कहे। जब आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो उसके रियल जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं बोथ आर द रियल नंबर्स, ए एंड बी आर रियल नंबर्स। तो अब रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो ए इज इक्वल टू माइनस वन भी हो सकता है, बट ए इज इक्वल टू अगर माइनस वन अगर मैं यहाँ लिख दूँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो फिर तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसकी मीनिंग है कि हम मुझे बस ये प्रूव करना था प्योरली इमेजिनरी है, वो बातें अंडरस्टूड होती हैं। जब हम टेक्निकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहाँ एक एक पार्ट की एनालिसिस की जाती है, बहरहाल यहाँ अभी ऐसा नहीं है। तो जब उस चीज़ों को आएगा तो चीज़ को हम दिखाएंगे, क्यों इस चीज़ को मैं यहाँ कह रहा हूँ, इस इम्पॉर्टेंस को वहाँ बात दिखाई जाएगी जब ऐसे क्वेश्चन हमारे आएंगे। हमें बस ये प्रूव करना था प्योरली इमेजिनरी, एस प्योरली इमेजिनरी है। अभी प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि आई इंटू ए रियल नंबर, आयोटा इंटू एनी रियल नंबर इज अ प्योरली इमेजिनरी, हेंस दिस इज द प्योरली इमेजिनरी, हेंस। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट प्रैक्टिस करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक आध क्वेश्चंस और हम पिकअप कर लें इसी टाइप के कुछ और जो अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें।
एक क्वेश्चन और हम पिकअप करते हैं, और इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे ढंग से प्रैक्टिस हो जाए, इस रिजल्ट का खट दे तुरंत आप यूज कर लें। जितने इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं सारे उस ढंग के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। एक और क्वेश्चन मैं पिकअप कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v अपान u माइनस आयोटा v, देन सो दैट, क्या प्रूफ करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बात प्रूफ करना है। प्रूफ हियर। अभी हमने कहा कि जो मैथमेटिक्स लगाने का जो जनरल वे है कि क्या गिवन है, सबसे पहले उसको आप लिखें, जो भी चीज़ गिवन है, उसके बाद जो गिवन है उससे क्या क्या चीज़ें निकलेंगी उनकी थोड़ी आप अच्छे ढंग से एनालिसिस करिए। उसके बाद आप ट्रैक पे चलिए, क्या प्रूफ करना है। प्रूफ ये करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लाना। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया हो कि एक साइड कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, दूसरे टाइप भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, तो 99.9% आप रियल इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करिए। अच्छा, रियल इमेजिनरी पार्ट्स अलग करने का प्रोसेस क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब रियल रियल के इक्वल होगा और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के इक्वल होगा। तो ऑर्डिनरी कॉमन सेंस अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ये बात हो गई कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और वहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया हुआ है, तो फिर आप रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करके देखिए। उसके बाद तो सोचिए वो चीज़ क्या लाया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो उसी प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी आते हैं तो एक कॉमन बात हो जाती है, मतलब दिस इज द वे टू द सॉल्व सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। और स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान दें, तो धीरे धीरे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने को उनको खुद अपना एक मेथड डेवलप हो जाएगा। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है उस चीज़ को लिख लें हम। दैट इज व्हाट इज गिवन। गिवन हियर x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v अपॉन u माइनस आयोटा। अच्छा, अब अगेन ये इस टाइप का है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में हो तुरंत उसको तोड़ दीजिए बिना कहे सुने, तो उसके बाद आपको जवाब मिलने लगेगा। अब यहाँ कोई स्टूडेंट इसको रेशनलाइज करने के लिए इसे कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये करेगा वो करेगा, तो दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये कहा जा सकता है कि थोड़ा टाइम किल करेगा, और टाइम बचाना बहुत बड़ी चीज़ होती है क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स की दुनिया में बात हमेशा कही जाती है कि मैथमेटिक्स का जो आप सोल्यूशन दे रहे हैं वही इम्पोर्टेंस नहीं है, सोल्यूशन बड़ा इजी होना चाहिए और ग्रेसफुल होना चाहिए। मैथमेटिक्स का सोल्यूशन खुद ही एक क्वेश्चन न बन जाए, ये प्रयास होना चाहिए। तो नाउ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, अप्लाई स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, u इंटू यू दिस, उसके बाद प्लस दिस इंटू दिस, तो v इंटू, यहाँ माइनस b लिखेंगे, ध्यान रखें साइन आयोटा का कोफिशिएंट है वहाँ b, दिस b और d इज द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, b इज द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा। वो जो प्लस माइनस होगा उसके साथ लिखना होगा, जैसे यहाँ आयोटा कोफिशिएंट माइनस b है तो निश्चय इस चीज़ को ध्यान देंगे। अपान उसके बाद क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब सीधा सपाट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा यू भी, माइनस के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो माइनस यू भी, अपान वाट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस ना, तो दिस इज द यू स्क्वायर प्लस नहीं सर दिस इज द माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू यू भी, एंड दिस इज द प्लस यू भी, तो दिस इज द योर 2u भी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, सीधे लिखते हैं। हमेशा जब भी ऐसा कोई चीज बनेगा तो फिक्स एक हो जाएगा, एक ट्रैक फिक्स हो गया। इक्वेटिंग हमेशा लिखना है रियल एंड व्हाट इमेजिनरी पार्ट्स। अब इक्वेट करिए इनको रियल इमेजिनरी पार्ट्स को, तो क्या क्या आएंगे, x इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द रियल पार्ट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एंड व्हाट इज द y इज इक्वल टू 2u भी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो गया।
ये जो गिवन है उससे इतनी सारी चीजें हमारी निकल के बाहर आ गई। अब ये देखते हैं कि हमारी मंजिल क्या है, प्रूफ क्या करना है, टारगेट क्या है। तो हमारा टारगेट ये है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो x निकाला जा चुका है, y भी निकाला जा चुका है। अब क्या करना है कि फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तब देख लीजिए x स्क्वायर निकालिए प्लस वाई स्क्वायर निकालिए, देखिए हो रहा है 1 की नहीं हो रहा है। तो नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द x स्क्वायर, ये u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा भाई, 4u स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन नीचे तो सेम चीज वही है डिनोमिनेटर में, तो इसका होल स्क्वायर दिस। अच्छा ये और ये तो हम कॉमन कर सकते हैं, तो ये क्या कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये कॉमन हो गया। तो क्या आएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 यू स्क्वायर वी स्क्वायर, यस। तो ये 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दिस इज द होल स्क्वायर। तो इसको ब्रेक कर दिया जाए, तो ये u पे 4 प्लस v पे 4 माइनस 2u स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर वी स्क्वायर। अच्छा जब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, ये माइनस 2 स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर वी स्क्वायर मिल करके कितना आ जाएगा, हम यही बात ताबड़तोड़ लिख दें। अब ये मेरा हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा दिस, ये वैल्यू हो जाएगी दिस वैल्यू। अच्छा अब ये जो है इसका स्क्वायर, अगर इसके स्क्वायर को मैं खोल दूं तो वैल्यू मिल जाएगी, दिस कैंसिल हियर एंड फाइनल जो रिजल्ट होगा दिस इज द वन। यानी क्या मिला हमें ये वैल्यू ये मिली कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, और यही मुझे तो प्रूव करना था, दिस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लिसनर्स जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं जो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान से सीरियसली वॉच करना है, कोई भी जो वॉच कर रहा है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर उसको सीखना है तो इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को वो लोग सॉल्व करें, तो उन लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करने की अपनी एक आइडिया मिल जाएगी। और हमने जिस आइडिया की बात की है कि इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो फिर उसको वो लोग वैसे सॉल्व करें, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात कही जाती है अगर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैथमेटिक्स आप सीख ही नहीं सकते हैं। अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली है, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी, आनी भी चाहिए, मैथमेटिक्स का कोई मजाक चीज तो है नहीं। अब इसमें एक हम अनदर चीज पे आते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नाउ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब ये हुआ कि 1 का 1/3 निकालना है, इसी को हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी कहते हैं। जैसे स्क्वायर रूट कहते हैं तो अंडर रूट निकालते हैं, और जैसे हम अगर 1 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट का मतलब है हाफ, 1/2 को हम लोग स्क्वायर रूट भी कहते हैं, 1/3 को क्यूब रूट्स कहते हैं। अच्छा अगर 1 का 1/4 लिखें तो इसको हम लोग फोर्थ रूट्स ऑफ द यूनिटी लिखेंगे, 1 रेज़ टू दी पावर 1/5 लिखें तो ये क्या हो जाएगा फिफ्थ रूट्स ऑफ द यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 का मतलब हम फिफ्थ रूट से निकालने जा रहे हैं। जैसे 1 का अगर रूट्स निकालना हो तो 1 का रूट्स क्या होता है, व्हाट इज द रूट्स ऑफ द 1 का रूट्स जो होता है प्लस माइनस 1 होता है, और निकालने का जो मेथड है वो ये है कि x इज इक्वल टू लेट कर लें, लेट x इज इक्वल टू 1 रेज़ टू दी पावर हाफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब पता है अगर x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1 भी आएगा माइनस भी 1 आएगा, दोनों आएगा। तो मीनिंग ये हो गई कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू हमारी 1 भी वैल्यू आएगी माइनस 1 भी वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाली जो वैल्यू है 1 भी है और माइनस 1 है। 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा। यानी अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू 1 भी आएगी और माइनस 1 भी आएगी। अच्छा एक अलजेब्रा का बड़ा फंडामेंटल रिजल्ट है कि अगर कोई पॉलिनोमियल nth डिग्री का है तो उसके एटमोस्ट n रूट्स होते हैं। अब वो रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। तो अब हम लोग यही सीखने जा रहे हैं कि
जो हम अब रूट्स निकाल रहे थे किसी भी नंबर्स के, अब हम उस आइडिया को एक्सटेंड करेंगे। क्या हम क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं क्या? जनरली स्टूडेंट बहुत लोअर स्टैंडर्ड से सीखते हैं। जैसे अगर उनको 8 का क्यूब रूट पूछा जाए, मतलब ये यूज करते हैं, और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं दिस। तो एक कॉमन सेंस स्टूडेंट ये समझेगा, जो कॉमन सेंस होगी मैथमेटिक्स की, वो ये होगा कि 2⁻³ और 1/3, दिस इज द व्हाट 2 आ गया। लेकिन अगर इस चीज को थोड़ा हम डीपली चलें, अगर हम लेट कर रहे हैं, ऐसे इसको समझें, लेट x = 8⁻⁴ अब दोनों साइड और क्यूब कर दिया जाए, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, मीनिंग हो जाएगी x³ और 8 पर 1/3 है और मैं क्यूब कर रहा हूँ तो दिस, तो x³ = पता है पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स। तो दिस इज द दिस इज द 8, ये मेरी वैल्यू x³ अब x³ - 8 = 0 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो डेफिनेटली दिस इज द इक्वेशन जो 3rd डिग्री का है। और एक फंडामेंटल थ्योरम है, दिस इज द फंडामेंटल रिजल्ट। अगर कोई इक्वेशन n या डिग्री का है, मतलब उस पर पावर n है, तो एटमोस्ट वो n रूट्स रखता है। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि ये जो इक्वेशंस हमने लिखा है इसकी डिग्री 3 है। इसकी मतलब ये हो गया कि x की 3 ऐसी वैल्यूज होगी जो लिखने पे इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। उसी को तो हम लोग रूट्स बोलते हैं, पूरी दुनिया उसी को रूट्स बोलती है। एक 9th-10th स्टैंडर्ड जो स्टूडेंट सीख के आ रहा है वो तो यही ना आ रहा है भाई, x² - 4 = 0 लिखा है। और अब x की क्या क्या वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगा? तो ऑर्डिनरी बात है, x = 2 होगा और -2 होगा। और निकालते कैसे हैं उसे? x² = 4, x ± √4 लिखते हैं। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज द 2 एंड दिस इज द -2। अब 2 भी लिखे अगर यहाँ तब भी 4 आएगा, -2 लिखेंगे तब भी 4 आएगा। मतलब क्या हो गया कि अगर ये इक्वेशन 2 डिग्री का है तो x के 2 रूट्स होंगे, मतलब उसको सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली 2 वैल्यू होगी। तो जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वही उसका रूट्स कहा जाता है। यस, तो अगर ये 3rd डिग्री का अगर ये इक्वेशंस है तो इसकी मीनिंग होगी कि x की 3 वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगा। जनरली स्टूडेंट तो एक जानता है, जो वो हमारा 7, 8, 9 से जो सीखते चले आ रहे हैं, अगर x = 2 लिखें तो 2⁻³ - 8, डेफिनेटली 8 - 8 = 0 है भी। 8 का क्यूब रूट जो होता है वो 2 होता है। बट जो हमारा फंडामेंटल जो थ्योरम ये कहता है कि इसके 3 रूट्स होंगे, ये तो 2 निकल गया, बाकी भी और रूट्स होंगे हमारे जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो उस चीज को समझने के लिए, निकालने के लिए ही क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी है। तो हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, एक बड़ा इजी है निकालने के लिए, कुछ इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 2-3 मिनट में निकाल सकते हैं। बट इसका हम लोग विधिवत लेक्चर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देंगे, कैसे निकालते हैं थोड़ा हम उसकी बातें यहाँ बात कर लें। हाउ कैन यू फाइंड, तो यहाँ लेट कर लो कि लेट z = 1⁻⁴ अब दोनों साइड में क्यूब करिए, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा हमारा z³ = 1 दिस। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ z³ - 1 = 0। अच्छा, सबको पता है a³ - b³ का फार्मूला, 9th स्टैंडर्ड से ही स्टूडेंट सीखते चले आ रहे हैं। दिस a³ - b³ = a - b, a² + b² + ab, दिस इज द फार्मूला ही। अच्छा, इस 1 को मैं 1³ भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इम्प्लाइज z³ - 1³ = 0। इसका फैक्टर कर दिया जाए, a³ - b³ फार्मूला से क्या हो जाएगा, z - 1 एंड z² + z + 1 = 0। अच्छा, प्रोडक्ट आप अगर 2 फैक्टर से 0 है तो कम से कम एक 0 होगा, दोनों भी 0 हो सकते हैं। टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी, व्हाट्स z - 1 = 0 एंड z² + z + 1 = 0। तो दिस इम्प्लाइज z - 1 = 0, तो z = 1
अच्छा, अगर ये 0 होगा तो क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सीधाचार्ज के नियम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये सीधाचार्ज साहब है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये 0 है तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधाचार्ज के नियम से एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। इस मेथड से सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कर लिया जाएगा तो क्या होगा भाई, z इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी, तो माइनस बी तो कोफिशिएंट ऑफ z, दिस इज द -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac, तो दिस इज द 4 बाई 2, तो दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट माइनस 3 बाई 2 s। तो z की वैल्यू क्या क्या आ गई भाई, तो z की वैल्यू आ गई एक -1 प्लस रूट माइनस 3 बाई 2 हो गया, और एक z की वैल्यू आ गई -1 माइनस साइन ले लिया जाए √3 बाई 2, दिस इज द वैल्यू हियर। यानी z की जो मेरी वैल्यू आई, 3 वैल्यू आई, कौन कौन आई, z इज इक्वल टू एक 1 आया, नेक्स्ट -1 प्लस -3 बाई 2 एंड -1 माइनस √3 बाई 2, दिस वैल्यू। अच्छा, √-3 को मैं क्या लिखूंगा, इसी को मैं लिखूंगा √3 आयोटा, दिस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू 1 -1 प्लस आयोटा √3 बाई 2 एंड -1 माइनस आयोटा √3 बाई 2। स्टूडेंट किस चीज को ध्यान दें, और इसी को हम लोग ओमेगा कहते हैं, और दूसरा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा। अच्छा, अगर इसको ओमेगा कहेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ये मिल जाएगा। तो यही मेरा क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी। स्टूडेंट अगर चाहे तो यहाँ z की वैल्यू 1 लिखे, अगर तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा दिस। अच्छा, z इज इक्वल टू, अगर ये पिकअप करके यहाँ लिखते हैं, इसका क्यूब करेंगे इसका, तो अगेन ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसी को हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी कहते हैं। यानी z की 3 ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। लेकिन अभी 9th-10th के जो स्टूडेंट रहे वो वही जानते थे कि 1 का क्यूब रूट्स 1 ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जितने आप रूट्स निकालते हैं, कहने का मतलब ये है कॉमन सेंस की बात, कि अगर कोई इक्वेशन n डिग्री का बनता है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 1 भी हो सकता है। अगर 1 डिग्री का तो 1 ही रूट होगा, अगर 2 डिग्री है तो फिर 2 रूट्स होगा। जितने रूट्स होंगे हमेशा उतनी उसकी जितनी डिग्री होती है, सारी किसी इक्वेशंस की जितनी डिग्री होती है उतने उसके रूट्स होते हैं। तो अगर कोई 3 डिग्री का अगर इक्वेशंस बनता है तो 3 रूट्स होंगे, तो ये 3 रूट्स हुए हमारे। अब हम अपनी बात यहाँ कर लेंगे कि अगर आपसे अब कोई पूछे कि 8 का हमारा क्यूब रूट्स क्या होगा, तो 8 का क्यूब रूट सिर्फ 2 ही नहीं होगा, इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू दिस 1/3, ये हो गया 2 पे 3 1/3, ऐसे निकालने का दिस इज द प्रोसेस। ये हो गया, ये तो हो गया 2 इंटू 1 रेज टू की पावर 1/3। अब ये 1 का जो क्यूब रूट्स आया है, दिस इज द 3 वैल्यूज, ये मेरी वैल्यू आई है। तो एक तो मेरा 1 ही आया है, तो ये तो 1 हो गया, 2 आ जाएगा, बट ये और ये भी आएगा। यानी 8 का जो क्यूब रूट्स आप निकालेंगे उसकी वैल्यू 3 आएगी। वो वैल्यू 3 कौन कौन सी होगी बता दें। अगर मैं इनका नामकरण संस्कार इसको मैं ओमेगा कर दूं तो ये डेफिनेटली निकाला जा सकता है। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आता है दिस। तो क्या आएगा भाई, 8 का अगर क्यूब रूट्स आप निकालते हैं तो एक 2 आएगा, दूसरा 2 ओमेगा आएगा, और एक 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा दिस, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू दिस। तो इस लेक्चर्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बड़ा डिटेल्स में आगे बढ़ाएंगे। ये हम लोग nth रूट्स ऑफ द यूनिटी तक आएंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो ITC की दुनिया में। तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये टॉपिक्स जो लोग वीडियो लेक्चर सीरियसली वॉच कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।